कानपुर में विकास दुबे ही नहीं बल्कि कई और की शस्त्र लाइसेंसों से जुड़ी हजारों फाइलें और दस्तावेज गायब मिले हैं। एसआईटी की शुरुआती 11,000 शस्त्र लाइसेंसों की पड़ताल के बाद यह खुलासा हुआ है। इसके बाद एसआईटी ने कलेक्ट्रेट में मौजूद पत्रावलियों की जांच के साथ ही थानों स्तर पर भी शस्त्र लाइसेंसों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। इसके बाद इन दोनों डाटा की पड़ताल कर यह पता लगाया जाएगा कि आखिर कितनी फाइलें गायब हैं और ये फाइलें किनसे संबंधित हैं। शासन के निर्देश के बाद एसआईटी कानपुर के शस्त्र लाइसेंसों में हुई गड़बड़ियों की जांच कर रही है। इसके लिए कानपुर पुलिस ने एसआईटी के सहयोगी के लिए 4 एसआई और 25 कांस्टेबल लगाए हैं। 4 टीमें बनाकर शस्त्र लाइसेंसों की फाइल व पत्रावली की जांच की जा रही है। एसआईटी ने 11,000 से ज़्यादा शस्त्र लाइसेंसों की फाइलें खंगाल ली हैं। शुरुआती जांच में बड़ी संख्या में फाइलें गायब मिली हैं। रजिस्टर में इन शस्त्र लाइसेंसों का ब्यौरा है, लेकिन इससे जुड़ी फाइलें गायब हैं। इसके बाद कई और गड़बड़ियां सामने आई हैं। कई जगह अधिकारियों के नाम और पदनाम की मोहर ही नहीं लगी है। हस्ताक्षर के नाम पर सिर्फ चिड़िया बिठा दी गई है। इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि लाइसेंस किसने और कब मंजूर किया है। महाराजगंज जिले में एक बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने अपनी ही चाची से अवैध संबंध बनाने के लिए सोने के जेवर का लालच देकर बुलाया और गड़ासे से गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ब्रजमन थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते 29 जनवरी को सरसों के खेत में एक महिला की लाश बरामद हुई थी। महिला की पहचान शशिकला के रूप में हुई थी। महिला की लाश मिलने के बाद पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस को शक की सुई किसी करीबी पर जाकर टिकी। इस मामले में खुलासे के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम के अलावा डॉग स्क्वाड की मदद ली। इस दौरान आज आरोपी को दुर्गा मंदिर मोड़ पर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस दौरान उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मृतक महिला उसकी चाची लगती है। पिछले 1 साल से युवक का महिला के साथ अवैध संबंध चल रहा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन इस बीच महिला ने उससे मिलने जुलने से मना करने लगी। इसके बाद महिला को मारने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक उसने 28 जनवरी की रात को महिला को सोने की चैन देने के बहाने बुलाया और फिर गड़ासे से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। आम लोगों को ठगने के लिए बदमाश साइबर क्राइम के कई तरह से हथकंडे अपना रहे हैं। इसमें एक फेसबुक की फर्जी प्रोफाइल बनाकर पैसे ऐंठना भी है। ठग किसी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर परिचितों से रुपए मांगते हैं। कुछ लोग भरोसा करके रुपए दे भी देते हैं। बाद में जानकारी होने पर पता चलता है कि वे ठगे गए। गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम व फरीदाबाद से कई ऐसे मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में लॉकडाउन के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए। ठग कभी भाई तो कभी दोस्त बनकर परिचितों से मैसेज करते हैं। हॉस्पिटल में परिवार का सदस्य भर्ती है या कोई मजबूरी बताकर रुपए मांगते हैं। इतनी मिन्नत करते हैं कि सामने वाला मना भी नहीं कर पाता, लेकिन बाद में असल परिचित से कॉल पर बात होती तो फर्जीपाड़े का खुलासा होता है। इसलिए ठग सोशल मीडिया पर ऐसी प्रोफाइल ढूंढते हैं जिन्होंने अपने परिचित या करीबियों को भी बतौर दोस्त फेसबुक पर जोड़ा है। फिर इसके नाम पर फोटो प्रोफाइल चुराकर फर्जी प्रोफाइल बना लेते हैं। फेसबुक के जरिए मैसेज भेजकर मजबूरी बताकर ऑनलाइन या वॉलेट या बैंक में रुपए ट्रांसफ़र करा लेते हैं। जिस शख्स का फर्जी फेसबुक आईडी बनाया गया है उसे असली फेसबुक पर इस फर्जी अकाउंट के बारे में पोस्ट कर जानकारी साझी करनी चाहिए। अगर कोई भी परिचित फेसबुक या उसके अन्य माध्यम से पैसे का रिफंड करता है तो उन्हें फ़ोन पर संपर्क करें, अन्यथा पैसे ना दें। जो भी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर इस तरह की ठगी कर रहा है उन पर केवल डिस्प्ले पिक्चर ही लगी होती है। इस तरह भी फर्जी प्रोफाइल की पहचान की जा सकती है। फेसबुक पर जो भी शख्स पैसे मांगता है वह इमोशनली हर्ट कर सकता है। ऐसे में इस तरह के मैसेज पर ध्यान न दें। फेसबुक पर आई फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखकर ही एक्सेप्ट करें। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के पहले प्रोफाइल की जाँच कर लें। विधान परिषद में स्थायी सभापति की नियुक्ति की एसपी की मांग के बीच बीजेपी के कुंवर मानवेंद्र सिंह रविवार को प्रोटेम सभापति नियुक्त कर दिए गए। रविवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी फिलहाल प्रोटेम सभापति के जरिए सदन चलाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसका आभास एसपी को भी था। इसी वजह से सपाइयों ने शनिवार को राज्यपाल को ज्ञापन देकर सभापति का चुनाव की मांग की थी। विधान परिषद के सभापति रहे रमेश यादव समेत 12 सदस्यों का कार्यकाल शनिवार को समाप्त हो गया था। इन सीटों पर निर्वाचित तो हो चुके हैं, लेकिन किसी भी शपथ नहीं दिलाई गई है। यह कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि मानवेंद्र सिंह को विधान परिषद का उम्मीदवार इसलिए बनाया गया है ताकि बीजेपी उन्हें कार्यकारिणी सभापति बना सके। वह पहले ही कार्यकारी सभापति रह चुके हैं। नियमों के मुताबिक पुराने सदस्यों में से किसी को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया जा सकता है, तो राज्यपाल के पास विशेष परिस्थिति में नए सदस्यों में से किसी को राजभवन में शपथ दिलवाने का विकल्प होता है। रविवार को ही विकल्प चुना गया। शपथ लेने के बाद मानवेंद्र विधान परिषद कार्यालय पहुंचे और अहमद हसन को शपथ दिलवाकर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता भी दी।
नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की सड़क को उखाड़कर फिर बनाने का काम अगले 4 दिन में नोएडा अथॉरिटी ने शुरू करने जा रही है। यह काम ग्रेटर नोएडा की तरफ से शुरू होगा। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर बैरिकेडिंग की जा रही है। अथॉरिटी अधिकारियों के मुताबिक निर्माण के दौरान दोनों ओर 14 मीटर चौड़ी सड़क में से 7 मीटर पर काम चलेगा। जिस पैच पर काम चलेगा वहाँ ट्रैफिक निकलने के लिए 7 मीटर चौड़ी सड़क खोली जाएगी। इसकी शुरुआत 1 लेन से होगी। इसका असर एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक पर भी पड़ेगा, जिसकी जानकारी नोएडा अथॉरिटी ने ट्रैफिक पुलिस को दे दी है। ऐसे में आप इस एक्सप्रेसवे पर सफ़र करते हैं थोड़ा पहले निकलें। एक्सप्रेसवे की 20 किलोमीटर की सड़क को अथॉरिटी ने अपने इस प्रोजेक्ट में शामिल किया है। इस काम के लिए चुनी गई एजेंसी सड़क के ऊपरी परत पर 50 mm मोटाई की परत उखाड़ेगी। जहां पर सड़क की ऊंचाई ज़्यादा होगी वहां गहराई से परत उखाड़ी जाएगी। उखाड़ने के पर निकलने वाले मटेरियल को प्लांट कर ले जाया रिसाइकल किया जाएगा। बाद में जो मटेरियल निकलेगा उसी में नया मटेरियल मिलाकर नई सड़क के लिए लेयर बिछाई जाएगी।